4.12 महाराज ने हमें बताया कि जो लॉर्ड है वो तभी रेसिप्रोकेट करता है जब हम अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं। तो फिर महाराज ने हमें कर्म और सेवा का डिफरेंस बताया कि जो भी कार्य सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं वो सेवा होती है, लेकिन जो कर्मी होते हैं वो सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए, अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए करते हैं। फिर महाराज ने हमें देवता और भगवान की डिफरेंस के बारे में बताया कि जो देवता होते हैं वो एक शॉपकीपर की तरह होते हैं, और जो भगवान होते हैं वो एक माता पिता की तरह होते हैं। तो अगर एक बच्चा एक शॉपकीपर के पास जाए और उससे आइसक्रीम मांगे, इवन दो उसका गला खराब होगा, वो आइसक्रीम वेंडर उसको वो दे देगा, लेकिन जो माता पिता है उनको पता है कि उसका गला खराब है तो उसको नहीं देना। तो जो भगवान है वो हमेशा हमारा राइट, जो भी हमारे लिए राइट है हमें वो देते हैं, लेकिन देवता तो बस एक ट्रांजैक्शन करते हैं हमारे साथ। फिर महाराज ने हमें इसी वर्स में बताया कि कामना और आवश्यकता में डिफरेंस क्या है। तो महाराज ने बताया कि जो कामना होती है वो कभी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, और जितना भी हम उनको सेटिस्फाई करें वो और बढ़ती जाती है, लेकिन जो आवश्यकता होती है उस करने से वो सेटिस्फाई हो जाती है। फिर 4.13 में महाराज ने बताया कि वर्ण आश्रम धर्म क्या है। तो एक्चुअली वर्ण आश्रम धर्म बर्थ से नहीं आइडेंटिफाई होता, लेकिन जो हमारे गुण हैं और हमारे कर्म हैं उसके हिसाब से डिवाइड होता है। फिर महाराज ने बताया कि 3 गुणाज हैं, तो उनमें डिवीजन ऐसे हुआ है कि एक ब्राह्मण सतुगुणी होता है, एक क्षत्रिय रजोगुणी, एक वैश्य रजोगुणी और तमोगुणी, और एक शूद्र एक तमोगुणी। तो महाराज ने बताया कि जब 4 वर्ण और आश्रम साथ में मिलकर कर्म करते हैं तो हमेशा हार्मनी मेंटेन रहती है। तो हमें वर्ण और आश्रम के रूल्स का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है एंड वही हमारे मैन्युफैक्चरर है, तो उनको सबसे अच्छे से पता है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर महाराज ने हमें ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस बताई थी कि जो ब्राह्मण होते हैं वही हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे लाइफ जीना चाहिए, लेकिन आज की सोसाइटी में सारे ब्राह्मण भी शूद्र बन चुके हैं। तो एक्चुअली ब्राह्मण हेड ऑफ द सोसाइटी होते हैं, तो अभी हम एक हेडलेस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो हमें इसीलिए इस सारे रूल्स का पालन करना चाहिए और हमें समझना चाहिए। एंड एक्चुअली ये सारे रूल्स तो कृष्णा ने बनाए हैं एंड उन्होंने ही बताए हैं, लेकिन उनको इनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इनसे ऊपर है। और महाराज ने यही बताया था कि एक्चुअली द गोल इज टू डू कृष्णा भक्ति। तो अगर हम वर्ण आश्रम धर्म का भी पालन कर रहे हैं, द अल्टीमेट गोल इज टू सर्व कृष्णा टुगेदर। तो let us all thank Maharaj and let us request Maharaj to please enlighten us with his golden words, and let us question answer. So Maharaji, if you don't mind, may we start with the Q&A. I would request everyone to only ask questions from Bhagavad Gita chapter 4. Hare Krishna. Please, you can raise your hand. यहाँ पे भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर क्वेश्चन। भावना माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज, सबसे पहले तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सब हम प्रचार में कई बार जाते हैं तो हम वहां पर हमसे लोग ये पूछते हैं कि कैसे हैं आपके भगवान, कि अगर आप 2% उनको सरेंडर करेंगे तो वो भी आपको 2% ही रिवील करेंगे, है ना। जितना परसेंट हम करेंगे उतना ही परसेंट वो आपको करेंगे। तो ऐसे भगवान कोई ना होते हैं, तो इस केस में क्या बोले उनको गुरु महाराज? रिपीट करो क्वेश्चन अगेन। उसको सॉरी गुरु महाराज। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? गुरु महाराज, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम सामने वाले को ये बोलते हैं कि हमारे भगवान हमें 2% रिवील करते हैं, अगर हम उनको इतना ही सरेंडर करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आप ये मतलब आपके भगवान कैसे आएंगे, कि
वो ऐसे कोई भगवान कोई ना होते हैं, तो क्या बोले इस केस में उन्हें? अच्छा, आप जानना चाहते हैं कि भगवान भी अब जितना देते हैं इतना करते हैं, तो फिर भगवान के लिए वो भी तो बिजनेसमैन हो गए। भगवान यहाँ पे वस्तु की बात नहीं कहते हैं, वो आपके शरणागति को देखते हैं, भावना को देखते हैं। भगवान भावग्राही हैं, लेकिन बाकी जो कर्मी लोग हैं वस्तुग्राही, भावग्राही नहीं, भावना को नहीं देखते हैं। हम्म, भगवान आपके चेतना भावना को देखते हैं और आपके कैसे कल्याण होता है उसको देखते हैं। और कल्याण का मार्ग है शरणागति। आप भगवान से भरोसा नहीं करेंगे और किसी लोगों पे भरोसा करेंगे तो भगवान कैसे मदद करेंगे? जितने परिमाण आप भगवान का भरोसा करेंगे इतने मदद करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अम, भारती माता जी। हरे कृष्णा महाराज, चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज, आपने बताया कि जो कर्मी होते हैं अपने लिए काम करते हैं और भगवान हमें वही देते हैं जो हमारी नीड होती है। तो महाराज, हम कह समझे कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्मी की तरह नहीं है, क्योंकि हम ना जो अपना ज्यादा से ज्यादा नीड अपनी फुलफिल करते हैं, उसमें से थोड़ा सा हम भगवान के लिए निकालते हैं। तो हमें उस स्थिति में ये लगता है कि हम जो अपना कर्म कर रहे हैं वो तो सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, भगवान के लिए इसमें क्या कर रहे हैं। तो कैसे समझे भगवान की महाराज की हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। आप ये अगर भगवान के लिए करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अपने लिए कर रहे हैं इसलिए भगवान आपको जिससे कर्म के अनुसार देवता फल देते हैं। भगवान फल देंगे अगर भगवान के लिए करेंगे। तो करने वालों को पता है। मैं एक हमेशा कथा कहता हूँ, एक कहानी दुख सुनी कि एक समय एक हाउस वाइफ थी, तो उनका एक छोटी बच्ची, तो उनके पति चले जाते हैं काम करने और उनके बच्चे को क्या करती है, तो एक को उनको सुला करके वो गई किचन में काम करने के लिए। काम करने के लिए गई तो वो भूल गई थी उनके साइड में, छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3 महीना के, साइड में पिलो वगैरह रखने के लिए भूल गई थी। और किचन में चले गए काम करने के लिए, वो करवट ली, वो खट से नीचे गिर पड़ी। ज्यादा हेट में नीचे गिरा तो आवाज सुना और रोने लगी। तो दौड़ करके गई, मैंने उसको उठा करके, गलती उनका था देख के उठा करके उनको पासिफाई की। अलमीरा खोल करके बैंगल का स्वीट संदेश रखा था, निकाल के दे बोला जाओ करके। तो इसे कि तब वो, उनको तो कोई ज्यादा चोट तो लगा नहीं था, खट से गिरा, खट को ज्यादा ऊंचा नहीं था, तो लेकिन उनको लगा कि गिरने से और रोने से मुझे स्वीट मिलता है। पहले तो मामा मुझे स्वीट नहीं दे रहा था, लग करके फ्रिज में रखा है, अब मुझे अपने आप खुलकर दे रही है। तब बोला ओके, आई गॉट द फॉर्मूला। स्वीट पाने का क्या उपाय है पता चल गया। बोला कल फिर यही फॉर्मूला अपनाएंगे। कल भी जब मन सुला करके गए किसी में काम करने के लिए, तो नींद नहीं आ रहा था, स्वीट खाने की इच्छा था, तो जैसे चली गई जानबूझ करके पिलो हटा करके गिरने लगा। और जब जानते हैं जानबूझ के गिरते हैं तो हाथ लगा कर देखते हैं क्या होगा, वो पोजीशन लेकर फिर गिरते हैं, आवाज करते हैं। ये तो नाटक कर रहा था, गिरा फिर रोया, आ नहीं रहा, रोने का वॉल्यूम बढ़ाया फिर भी नहीं आ रहा, और भी वॉल्यूम बढ़ाया फिर भी नहीं आ रहे। बोला क्या हो गया, यही तो काम किया था, गिरा था और रोया था, दौड़ कर आया था, आज क्यों नहीं आ रहा, किचन में है नहीं क्या? तो जाकर किचन में खोल कर देखते तो है, हंस रही है। बोले क्या हो गया, कल तो मैं सेम फॉर्मूला बताया था, आप मुझे उठा करके संदेश खिलाया, आज क्यों नहीं आ रहा है? तो मम्मा ने उनको बोला सच बताओ, कल तो किसके लिए रो रहा था? आपके लिए।
आज किसके लिए रो रहे हैं? मिठाई के लिए, तो मिठाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार हम किसके लिए रोएंगे तो ही मिलेंगे। अगर भगवान के लिए हम सचमुच प्रार्थना करेंगे तो भगवान आएंगे, नहीं तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति ये सब के लिए करेंगे तो फिर वही आएगा, भगवान भी देंगे, ठीक है नहीं? You got the answer? Still next. रिया माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप बताए थे ये था मां प्रपद्यन थे, तो जैसे उसमें भगवान के साथ हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बताए थे, तो जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारा जो रिलेशन है भगवान से वो इटर्नल तो है बट हमें पता नहीं है। लेकिन आप बताए थे कि हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करके मतलब फिर भजन करना चाहिए या फिर हमें कृष्णा खुद रिवील करेंगे कि हमारा उनके साथ रिलेशन क्या है, इसको कैसे समझे महाराज? तो ये आप रिलेशन समझना चाहते हैं, तो इस संसार में भी किसी के साथ अब कोई रिलेशन तो है ना नहीं, रिलेशन के बिना तो कोई संबंध नहीं, प्रेम नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता है ना? कोई मित्र है या कोई माता है, पति है, पुत्र है, भाई है, किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। तो इस प्रकार भगवान के साथ नजदीक जाने के लिए भगवान के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, है ना? और संबंध आप अपने ओर से बनाओ और इस प्रकार से सेवा करो। सेवा करने के लिए कुछ तो संबंध चाहिए, चाहे भगवान को भगवान मानो, वो मालिक है, मैं उनके नौकर दासी हूँ, मैं तो उनको प्रणाम करूँ, ये हो सकता नहीं, भगवान को बेटा बनाऊंगी। कई लोग करते हैं ना, गोपाल मेरे बेटा है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं पति है, कोई मित्र मानते हैं रखे रस, कोई एक संबंध स्थापन करना भगवान के साथ, है ना? और वह संबंध सही में प्रकट होगा जब हमारा भजन करेंगे, जितने सिंसियरली हम लोग नाम भजन करेंगे, हमारा अनर्थ दूर होगा, तो फिर भगवान से संबंध प्रकट होगा। यस, थैंक यू महाराज। महाराज जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? जैसे महाराज जी आप बताए थे कि हमें अपने एक्शन को हमारे गुण के और कर्म के हिसाब से ही हमारा जो वर्ण है वो डिसाइड होता है। तो फिर मतलब कि अपने गुण को और अपने कर्म को पहचान ही नहीं आता है, ऐसे लगता है सारा गुण ही भरा है। तो फिर कैसे उसको मतलब पहचाने ताकि अपना वर्ण डिसाइड कर पाए और उस हिसाब से एक्शन कर पाए, जिससे माइंड भी सेटिस्फाइड है और भक्ति करने में इजी हो पाए, क्योंकि इधर उधर भागता रहता है। और तो कैसे उसको स्टैब्लिश करे अपने गुण? राइट, हम अपने आप नहीं कर सकते, कोई साधु के, कोई गुरुजनों के और शास्त्रों के, ये तीन के मदद लेकर के हम अपना स्वभाव डिसाइड करेंगे। अगर भगवत गीता में गुणत्रय विभाग योग में बताया गया, हमारे स्वभाव के अनुसार हम खाना खाते हैं, हम देख सकते हैं क्या प्रसाद, क्या खाना खाने के लिए हमारा अटैचमेंट ज्यादा है, चटपटा खाते हैं कि फ्रेश खाते हैं कि क्या करते हैं, एक खाने का, बोलने का, एवरीथिंग गुण के अंदर हर एक क्रिया बताया गया। उसमें फॉर्मूला डाल दो, देख लो कि हम तो इसमें पीटे बैठे, है ना? हम पोजीशन क्या है नाप सकते हैं, और दूसरे जो आप गुण के अनुसार देखते हैं वही बता सकते हैं तुम कितने गुणी, तुम्हारा तो रजगुण भरा है एकदम भरा है, वो बता सकते हैं। तो अपने आप को हम शास्त्र के साथ मिलाकर देख सकते हैं, नहीं तो कोई साधु गुरुजन सर व्यवहार करने से वही बता देंगे आप कौन से गुण है ना? ठीक है महाराज जी, थैंक यू सो मच। भगवान की भक्ति किया जाए, भक्ति निर्गुण होता है। प्रियानंदिनी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि 16 संस्कार जो है वो चातुर्वर्ण प्रणाली के अंडर आता है क्या? और जैसे यहाँ पे 13वें श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, तो अ, हमें ये 16 संस्कार फॉलो करने हैं क्या? क्योंकि
भगवत गीता में एक जगह लिखा है कि अंत्येष्टि पिंडोदक क्रिया करनी है, तो ये भी 16 संस्कार का सब लास्ट में पार्ट है। तो वैष्णवों को ये फॉलो करना है क्या? चातुर्वर्ण के अंडर भी आता है क्या ये? जी, जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं, पूर्ण समर्पित होते हैं, वो उनको फिर वर्ण से परे हो जाते हैं, तो भगवान का हो जाते हैं। लेकिन समाज के लिए ये वर्ण आश्रम आवश्यकता है। जो समाज में रहना चाहते हैं, सामाजिक क्रियाकर्म में रहते हैं, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर करते हैं, उनको इस प्रकार के वर्ण आश्रम के अनुसार पिंडदान आदि जो भी सब कुछ करना पड़ेगा। और लोग जो छोड़कर टाइम भगवान के आश्रम में रहने के लिए, उनको क्या है, उनको तो भगवान ही सब कुछ है ना? लेकिन टाइम नहीं है, समाज में रहते हैं, उनको समाज के नियम कानून चाहिए, भले वो भक्त क्यों ना हो। जो समाज को छोड़ करके, आश्रम को छोड़ करके भगवान के टाइम हो गए, के लिए फिर सब का आवश्यकता नहीं। थैंक यू महाराज जी। श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी, आप हमेशा हर रोज हमें क्लास के थ्रू हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लाउडली बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? तो महाराज जी, मेरा प्रश्न था, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें पहले हर एक भक्तों को और हर एक जीव के प्रति समान भाव रखना होगा। तो उससे पहले हम भक्ति में जो उसका जो तत्व एसेंस है वो हम नहीं रियलाइज कर सकते। तो वो हम कैसे, किस प्रकार से डेवलप करें कि हर एक को हम प्रेम करें, तो जाके हमारी माला शुद्ध होगी। और बाकी जो भगवान को प्रसन्न करने का, वो तो फिर और भगवान के नजदीक जाने के लिए 4 प्रकार के गुण बहुत आवश्यकता है, हमेशा कहते हैं। नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानवता। तो खुद का मान नहीं चाहेगा, लेकिन दूसरे को मान देना चाहिए, अपने आप को सहिष्णु होना चाहिए, सबसे छोटा समझना चाहिए। ये गुण अगर आप में नहीं है, तो बारंबार भगवान की कथा सुनो, सत्संग सुनो, यही बात कहा जाएगा, तो धीरे-धीरे आप सीखेंगे कैसे उनका साथ रहे। श्रवण से ये सब हो सकता है। यस महाराज जी। महाराज जी, एक बात और था कि जैसे आप बता रहे थे कि भगवान को हम ये समझे कि हम उनके दासों के दास हैं, मतलब तो हम भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करेंगे, कि हम ये समझे कि हम उनके दास हैं। फिर कभी ये बताया जाता है कि भगवान हमारे परम पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो ये दोनों चीजें से हम सोचते हैं कि कैसे, कि हम उनके बच्चे हैं तो फिर वो हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं। फिर हम उनको ये समझे कि वो भगवान है और हम उनके दास हैं। इस दोनों चीजों को हम कैसे? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान को भगवान माने, उनको दास माने तो भी चलेगा। इसको दास से रस कहते हैं। अगर उनको पिता माने तो पिता तो है ही हो। जैसे आपके पिताजी है, वो तो टेम्पररी पिताजी है, परमानेंट पिताजी वो है, वे आपसे डिलीट करेंगे। जो आपको मानेंगे, जे जथा मान प्रपद्यन्ते, तो बता रहे थे, मुझे जो जिस प्रकार भजेगा मैं इस प्रकार भजूंगा। उसमें दिक्कत क्या है? भगवान सब बनने के लिए तैयार है। ठीक है महाराज जी, तो दोनों में से हम किसी भी प्रकार से हम ले सकते हैं, चाहे दास रूप में लें या फिर पिता रूप में माने। थैंक यू सो मच। नीलम माता जी। वीडियो स्टॉप। निधि माता जी। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग को पता होता है कि हम लोग के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, स्टिल एट टाइम्स वी एक्ट अगेंस्ट इट। सो इज इट बिकॉज ऑफ आवर गुनास और द इफेक्ट ऑफ माया देवी? माया देवी ही गुण काम करते हैं और कुछ नहीं।
controller of Guna is Maya Devi. Maya किसको कहते हैं? त्रिगुणात्मक माया. There is no difference between Guna and Maya. So it's because of effect of Guna or Maya, whatever you say, same thing. हाँ जी, हरे कृष्ण महाराज। Any offline questions? नीता माता जी, She's muted. शिजानी में ऊपर नीलम माता जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हरी नीलम माता। ना महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। हम इन 9th श्लोक में देखते हैं, उसमें भगवान कहते हैं, मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुण्य जन्म नहीं लेता। महाराज जी, क्या आप द्वारा से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति माम इति स्वर्चुन। यहाँ भगवान खुल करके अपने प्राप्ति का उपाय बताते हैं। भगवान को प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं व्यक्ति, बोलते हैं केवल उनके जन्म के बारे में और कर्म के बारे में अगर तत्व को जान ले तो भगवत धाम में जा सकता है, भगवान को प्राप्ति कर सकता है। ये खुल करके भगवान सरल बात कहते हैं, और उनके जन्म और कर्म के बारे में जानने के लिए सुनना पड़ेगा, तो देयर इज नो अदर वे। अगर कोई प्रामाणिक स्रोत से आप लगातार ध्यान करके सुने कि भगवान की जन्म लीला और उनके कर्म लीला के बारे में, तो आप भगवान के पास जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और दोबारा आपका जन्म नहीं कहते हैं। हरे कृष्ण। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन जनरल जब हम बाहर जाके इस्कॉन के बारे में बताते हैं तो जनरली पीपल से कि यस यू आर राइट, आपकी संस्था जो है वो ब्राह्मण को तैयार कर रही है, बट इन जनरल लोगों का आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होता है कि हमें क्या क्षत्रियों की भी आवश्यकता नहीं है? आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग सनातन धर्म जिस तरह से लुप्त होता जा रहा है, हम लोग को क्षत्रिय की आवश्यकता भी है, तो उस सिनेरियो में क्या आंसर दे सकते हैं महाराज हम लोग? बोले क्षत्रिय तो आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है, ब्राह्मण की, वैश्यों की, क्षत्रिय की सभी आवश्यकता है, लेकिन ब्राह्मण का ज्यादा आवश्यकता है ना। आप उनको बता सकते हैं कि आपका सर और आपका हाथ कौन सा आप ज्यादा समझते। सर नहीं है, केवल हाथ लेने से काम चल जाएगा? हाथ का काम है, लेकिन सर नहीं होगा तो हाथ काम कर सकता क्या? है ना। जितने टेररिस्ट है उनके अंदर क्षत्रिय गुण है, लेकिन दे मिसयूजिंग इट बिकॉज़ देयर हेड इज नॉट देयर। क्षत्रिय की कमी नहीं है, क्षत्रिय हैं, बहुत सारे मारपीट करने वाले, रूलिंग करने वाले हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट, हाउ टू एक्जीक्यूट दिस प्रोपेंसिटी, दिस वुमन, क्योंकि हेड ही नहीं है। तो हेड नहीं रहेंगे, केवल ब्राह्मण नहीं रहेंगे, केवल क्षत्रिय रहेंगे तो बात मचाएंगे। शास्त्र कौन समझाएगा, विधि कौन समझाएगा, कैसे उनको यूज करेंगे? दैट मीन जो भी लोग ये शौर्य के काम करते हैं, दे आर इन नेगेटिव सेंस, उनको पॉजिटिव सेंस में लाने की जरूरत है। Yes, correct. इसमें ब्राह्मण का कोई काम नहीं होता, बाकी सब काम करते हैं, वो तो केवल उनका काम इंस्ट्रक्टर, पठन पाठन बस। Next. महाराज, एक चीज और भी लोग जनरली यही पूछते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि भगवान खुद ही कहते हैं कि अगर आप मुझे ध्याओगे तो मेरे धाम में जाओगे, तो लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि हाउ डू वी नो कि भगवान के धाम में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो धाम में चला गया वो वहां से वापस नहीं आता, तो हमें बताता कौन है कि धाम में जाके कभी कोई वापस नहीं आया? भगवान जान के बाद तो वापस नहीं आते, लेकिन जाने के लिए जो
बैठते हैं तैयारी हो जाते हैं, वो तो पता चल जाता ना कि वो जा ही रहा है। तो उसके लक्षण से पता चल जाता है। जब भगवान को चलना शुरू किया और पहुंचा नहीं करना शुरू किया, स्टेप वॉकिंग वर्ड्स लर्न, जो वॉकिंग शुरू किया, तो उसके लक्षण से पता चल जाता है। लक्षण क्या है? एक एक स्टेप आप पढ़ेंगे तो एक एक स्टेप दुनिया से हटेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां से हटेंगे। हमारा मन में भौतिक संसार के प्रति वासना घटते जाएगा, भगवान के प्रति सेवा अपने बढ़ते जाएगा। यही लक्षण है कि हम से छोड़, ये तो अपना पता चलता है अभी हमारा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कैन चेकअप से। ये प्रश्न तो इस प्रकार शास्त्रों में कहा गया, किसी को पूछना आवश्यकता नहीं है। जब हम कोई भोजन करते हैं, कोई कभी नहीं पूछता है कि भाई आप बताओ मेरा पेट भर गया कि और खाऊं या ना खाऊं। कोई पूछता कभी नहीं, बोलते नहीं बस हो गया। अपने आप को पता चल रहे थे, अपने आप को पता चल जाना चाहिए। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन गुंजन माता जी। Hare Krishna Maharaj, please accept my pranams. Maharaj, in 4.10 purport, there's a line given. इसको अगर आप थोड़ा सा elaborate करके समझा दें तो, one has to get rid of 3 stages of attachment to the material world: negligence of spiritual life, fear of a spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. और 3 के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल, राग, भय और क्रोध। इसके पहले श्लोक में सदैव बताया गया भय क्रोध है कि हम डरते हैं। जैसे मायावादी लोग को दोबारा मनुष्य शरीर लेना नहीं चाहते हैं, मायावाद निराकार उसको पसंद करने बोले शरीर लेंगे तो भी शरीर के लक्षण होगा, भय होगा, तो इसके लिए डरते हैं, है ना? नहीं, और कर्म लोग उनका काम पूरा नहीं होता तो क्रोध करते हैं, और बाकी सारे मृत्यु के भय जो अज्ञानी भयभीत रहते हैं। तो ये तीनों का आप भय, क्रोध और राग, तीनों से आप परे हो सकते हैं अगर भगवान को जान ले, है ना? तो ना तो आपको भय रहेगा, ना तो कामना नहीं करेंगे, आवश्यकता को करेंगे, और क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम रहेगा नहीं तो क्रोध क्यों करेंगे? भय नहीं रहेगा तो अटैचमेंट भी नहीं रहेगा, अटैचमेंट कृष्ण के साथ रहेगा, उसके साथ रहेगा। ओके Yes, Maharaj. Thank you. तो आज महाराज ने यही बताया कि कृष्णा सीज हाउ मच वी सरेंडर। तो महाराज ने यही बताया कि कृष्णा सीज हाउ मच वी सरेंडर एंड वो उसके हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं बिकॉज ही इज भाव ग्राही जनार्दना। और महाराज ने बताया कि हमारे एक्चुअली सिंपली बाय हियरिंग भगवत प्राप्ति हो सकती है एंड वी हैव टू बी वेरी सिंसियर इन आवर हियरिंग। श्रवण करने से हमारे नर्था खत्म होंगे और हरि नाम लेने से हमारे नर्था खत्म होंगे, जिससे हम फिर अपना मूड भाव समझ सकते हैं, कृष्णा को उसमें सर्व कर सकते हैं। बिकॉज establishing a relationship with the Lord is very important. फिर महाराज ने यही बताया कि सारी सोसाइटी के वर्णों की बहुत इम्पोर्टेंस है, बट ब्राह्मणास दे आर दी हेड। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो जो बाकी के सोसाइटी है वो भी खराब हो जाएगी और पोल्यूट हो जाएगी। तो फिर महाराज ने यही बताया कि माता जी ने पूछा तो महाराज ने बताया कि अगर किसी को पता करना है कि उनका वर्ण क्या है तो वो गुरु और शास्त्र से पता कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें हमेशा साधु की शरण में रहना चाहिए और गुरु की शरण में रहना चाहिए। सो रिक्वेस्टिंग महाराज टू प्लीज ब्लेस अस सो दैट
हम भी समझ पाए हम कौन से वर्ण के हैं और हम भी कृष्णा को सर्व कर पाए ठीक से। So let us all thank Maharaj by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra.